चुतिया नजर आ रहे हैं हम आपको क्या? यहाँ पर जितनी बहाली है, मिथिलेश मिश्र जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वहाँ ये निर्देशक पद पर बैठे हुए हैं। यहाँ आरक्षण रोस्टर का कोई यानी पालन नहीं हो रहा है। सुनिए, ये जो हो रहा है ना वो जात देख के होगा और पैसा देख के होगा। सीधा बात है, जात देख के होगा, पैसा देख के होगा। और ये जितने लोग देख रहे हैं ये सबको चूतिया बनाने के लिए बुलाए हैं कि आओ तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बस सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए हैं। इन लोगों को किसी का नौकरी होगा नहीं। पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी है, पैसा पर सेटिंग है। ये बड़े जात बड़े पूंजीपति वाले लोग को हमेशा से नौकरी दे दिया जाता है और गरीब का बच्चा चाहे कितना कलम तोड़ के पढ़ा होता है उसको नौकरी नहीं मिलता है। यही बिहार सरकार का पिछड़ापन का यही है हाल। कुछ महागठबंधन की सरकार, बिहार सरकार, तेजस्वी यादव चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं जिससे आरक्षण खतरे में चला जाएगा, प्राइवेट कंपनी आरक्षण नहीं देगी। लेकिन इसी बिहार में उसी बात को दोहराया जा रहा है। प्राइवेट एजेंसी के हाथ में अगर सिस्टम थोप दिया जाएगा तो बिहार में या कहीं भी कोई गरीब का बेटा नौकरी नहीं कर पाएगा। आरक्षण पे सवाल है कि नहीं है? सुनिए, बिल्कुल आरक्षण तो आप खत्म कर दिए। आरक्षण है कहाँ? आरक्षण तो इस कंपनी वाले को दे के खत्म कर दिए। इन लोग को थोड़ा भी शर्म हो रहा है? डायरेक्ट बुला रहे हैं सबको नाम ले लेके। और जॉब उसी का होगा भैया जिसका पैसा से खेल हुआ होगा, जो पैसा दिया होगा उसी को नौकरी मिलेगा। 2017 में नीतीश जी का फरमान आया था कि यदि बिहार सरकार किसी कंपनी को रिक्रूटमेंट के लिए आउटसोर्स करती है, मान लीजिए जैसे वेल्ट्रॉन वगैरह कंपनियां हैं जिसके तहत लोग ब्लॉक में, सदर में कहीं भी डाटा एंट्री ऑपरेटर का काम करते हैं, तो उसमें भी रोस्टर लागू होना चाहिए आरक्षण का। ये फरमान था नीतीश जी का, लेकिन रोस्टर का पालन नहीं हो पाया। आप सबको तमाम लोगों को पता है। हाल फिलहाल में बिहार सरकार में एक बड़ी रिक्रूटमेंट की तैयारी हो रही है आउटसोर्सिंग के तहत। आप देख सकते हैं कि मेरे पीछे बिहार राज्य मध्याह्न भोजन समिति बुद्धा मार्ग पटना में इस वक्त मैं हूँ और यहाँ पे प्रोसेस चल रहा है। कुछ लोगों को रिक्रूट लगभग 534 डाटा एंट्री ऑपरेटर मध्याह्न भोजन के तहत स्कूल में लगेंगे। उसके लिए यहाँ पे भर्तियाँ निकली हुई है, उसके लिए ये लोग आए हुए हैं इंटरव्यू देने के लिए। लेकिन सवाल वही है कि उसमें आरक्षण कहाँ गया? जो आउटसोर्सिंग के तहत सरकार का खजाना खाली होता है, पैसा तो सरकार का ही लगता है, लेकिन वैकेंसियों में आरक्षण का रोस्टर क्यों नहीं पालन किया जा रहा है? यह एक गंभीर सवाल है। लाखों की वैकेंसी आने वाली है ऑपरेटर की, माली की, तरह तरह के पदों को लेके पूरे बिहार में सरकारी स्कूलों में आने वाली शिक्षा विभाग के द्वारा, जैसा कि सूत्रों के हवाले से पता है हम लोगों को, तो उसमें रोस्टर की व्यवस्था, उसमें आरक्षण की व्यवस्था नहीं की गई है। उसको लेके बहुजन समाज के लोग हैं, उनको गुस्सा है। उनका ये भी कहना है कि लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया लेके प्राइवेट कंपनी वाले बहाल कर लेते हैं, मुंह देख के हो या पैसे के बल पे हो बहाल कर लेते हैं। उसमें आरक्षण का कोई पालन नहीं होता है और भर्तियों में किसी भी नियम को नहीं माना, किसी भी नियम का पालन नहीं किया जाता है। इसी पे बात करेंगे। सर, क्या नाम है आप लोगों का? मेरा नाम है मिथिलेश यादव। हम पूर्व स्टूडेंट लीडर रह चुके हैं, छात्र राजद के प्रदेश महासचिव भी है। यहाँ पर जितनी बहाली है, मिथिलेश मिश्र जो सवर्ण मानसिकता के लोग हैं वहाँ ये निर्देशक पद पर बैठे हुए हैं। यहाँ आरक्षण रोस्टर का कोई यानी पालन नहीं हो रहा है। जितने एजेंसी है अपने सरे संबंधी, साली, पत्नी, बहन को इंटरव्यू दिलाते हैं। आप इस बोर्ड पर नंबर है, मोबाइल नंबर, किसी का फ़ोन नहीं लगेगा, किसी एजेंसी का। आम विद्यार्थी का चयन नहीं हो पाएगा, वो इंटरव्यू में शामिल नहीं हो पाएगा। पूरा का पूरा भ्रष्टाचारी है, पैसा पर सेटिंग है। हम मांग करते हैं सरकार से, नीतीश कुमार से, जो इस बहाली का और शिक्षा मंत्री को निरस्त करके गरीब गुरबा को विद्यार्थी और आरक्षण रोस्टर का पालन किया जाए। आप चलिए वहाँ पर पारदर्शिता लाया जाए और भ्रष्टाचार जो जितना हुआ है उसको बर्खास्त किया जाए। जितनी बहाली है सबको रद्द किया जाए, ये मेरी मांग है। प्रिया राज जी भी हैं, जाप की कार्यकर्ता हैं, तेज तर्रार प्रखर वक्ता है। मैम, जिस प्रकार से 17 में आया था, नीतीश बाबू बोले थे कि जितना भी बहाली होगा आउटसोर्सिंग के तहत बिहार सरकार का खजाना उसमें खाली होता है, उसमें आरक्षण का रोस्टर लागू होगा, लेकिन हो नहीं पा रहा। सुनिए, ये जो हो रहा है ना वो जात देख के होगा और पैसा देख के होगा। सीधा बात है, जात देख के होगा, पैसा देख के होगा। और ये जितने लोग देख रहे हैं ये सबको चूतिया बनाने के लिए बुलाए हैं कि आओ तुम्हारा इंटरव्यू ले रहे हैं। बस सिर्फ इंटरव्यू लेने के लिए बुलाए हैं। इन लोगों को किसी का नौकरी होगा नहीं। लिख के देते हैं सादा पेज पे कि लोगों का नौकरी नहीं होने वाला है, क्योंकि डायरेक्ट जो पैसा लेके, जो पैसा देके जो करेगा उसका नौकरी होगा। और कोई डर से नहीं बोलेगा। किसी से पूछ लीजिए, कोई नहीं बोल सकता, क्योंकि डर होगा कि कहीं मेरा होगा, वो भी नहीं होगा। डर होगा, सबको लोभ है कि मेरा नौकरी होगा। और आज हमको यहाँ पे फोन किया गया, यहाँ के बच्चों के द्वारा फोन किया गया है
किस तरह का धांधली अंदर में हो रहा है। आप आइए, जब आए तो अंदर में जाके दिखाता है कि देखिए कैसे इंटरव्यू हो रहा है। अंदर में ले जाके वो हमको दिखा रहे थे कि देखिए इंटरव्यू हो रहा है। क्या आप हमको साबित कर रहे हैं? चुतिया नजर आ रहे हैं हम आपको क्या? हमेशा से बिहार में हर वैकेंसी पे ये हुआ, धांधली हुआ है हर वैकेंसी। और हमेशा बिहार सरकार को खुद तो संभलता नहीं है, प्राइवेट एजेंसी के हाथ में दे देता है, जो ये लोग ज्यादा पैसा लेके नौकरी अपना अंदर में जॉब दे और सरकार को कमीशन पहुंचाए। ये हमेशा मध्याह्न भोजन वाला जो अभी दिया है, शिक्षा मंत्री के पोस्ट पे भी देखे होंगे। मंत्री जी से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि मंत्री जी आप पढ़े लिखे हैं, प्रोफेसर हैं, और आपके रहते हुए इस तरह का जब धांधली हो तो ये बहुत गलत है। बिहार के युवा को महागठबंधन और ये तेजस्वी जी से बहुत उम्मीद है, लेकिन आपके रहते हुए भी यहाँ लोग देखिए सब खड़े हैं और पता चला जाने वक्त में सबको लॉलीपॉप मिला। कुछ महागठबंधन की सरकार, बिहार सरकार, तेजस्वी यादव चिल्ला के कहते हैं कि मोदी जी प्राइवेटाइजेशन कर रहे हैं, जिससे आरक्षण खतरे में चला जाएगा, प्राइवेट कंपनी आरक्षण नहीं देगी। लेकिन इसी बिहार में उसी बात को दोहराया जा रहा है। कंपनियों को रिक्रूटमेंट के लिए, आरपीओ के लिए आउटसोर्स कर दिया गया है। जितने भी बहालियां होगी कंपनी करवाएगी, और उसमें आरक्षण के बारे में नीतीश जी ने 17 में बोला था, लेकिन आज तक आरक्षण के रोस्टर को प्राइवेट कंपनियों के द्वारा आउटसोर्सिंग के तहत जो भी काम लेती है, आरपीओ करती है, उसमें बहाल नहीं किया गया। यही दर्द है बहुजन समाज के लोग, ओबीसी माइनॉरिटी के लोग उस बहाली में नहीं जा पाते हैं। इस तरह से भीड़ की तरह इनको इकट्ठा किया जाता है, एक लॉलीपॉप थमाया जाता है, इनको फिर वापस अपने घर जाना पड़ जाता है। बहाली उसकी हो जाती है जिसकी सेटिंग होती है। यही प्रिया जी का आरोप है। कोई गरीब का बेटा अगर इस तरह का सिस्टम रहेगा, प्राइवेट एजेंसी के हाथ में अगर सिस्टम थोप दिया जाएगा, तो बिहार में या कहीं भी कोई गरीब का बेटा नौकरी नहीं कर पाएगा। आरक्षण पे सवाल है कि नहीं है? सुनिए, बिल्कुल आरक्षण तो आप खत्म कर दिए। आरक्षण है कहाँ? आरक्षण तो इस कंपनी वाले को दे के खत्म कर दिए। इन लोग को थोड़ा भी शर्म हो रहा है? डायरेक्ट बुला रहे हैं सबको, नाम ले लेके मैक में कोई खड़े हैं और मैक लेके बुला रहे हैं, सबको दिखा रहे हैं कि हम आपको 1 by 1 करके बुला रहे हैं। अंदर में क्या हो रहा है? टाइपिंग करवा रहे हैं, कुछ सवाल पूछा जा रहा है, और जॉब उसी का होगा भैया जिसका पैसा से खेल हुआ होगा, जो पैसा दिया होगा उसी को नौकरी मिलेगा। ये मध्याह्न भोजन अगर इस तरह से नौकरी दिया जाएगा तो समझिए कि कितना सिस्टम पूरा फ्लॉप है। बिहार सरकार सिस्टम को संभाल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए प्राइवेट एजेंसी बेल्ट्रॉन जैसे एजेंसी को दे के बेच रहे हैं। लेकिन ये कहीं ना कहीं गलत है। अगर एक आवाज उठाता है उसके साथ 1000 आवाज उठाएगी। बच्चे लोग डर से नहीं बोलेंगे। आप पूछिए ना, नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे? लगेगा कि कहीं कल हो के जो मेरा नौकरी होने वाला होगा, ये वीडियो देखेगा तो सरकार मेरा नौकरी नहीं होने देंगे। ये डर है, और गरीब का बच्चा को डर होता है। ये बड़े पूंजीपति वाले लोग को हमेशा से नौकरी दे दिया जाता है, और गरीब का बच्चा चाहे कितना कलम तोड़ के पढ़ा होता है, उसको नौकरी नहीं मिलता है। यही बिहार सरकार का पिछड़ापन का यही है हाल। यही इसीलिए कोई एग्जाम नहीं, आउटसोर्सिंग में देखेंगे कोई एग्जाम नहीं है, डायरेक्ट इंटरव्यू ले रहा है। बहुत लोगों को तो पता भी नहीं होगा कि कब इंटरव्यू हुआ, कब ज्वाइनिंग हुआ और कब काम शुरू भी हो गया। बहुत लोग को पता भी नहीं चलेगा। बहुत लोग रास्ते में होगा, बहुत लोग पहुंच गया होगा, कितना लोग अंदर हुआ होगा। आप लोग इस सिस्टम का विरोध कर रहे हैं कि आउटसोर्सिंग में आरक्षण होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए बहाली में। बिल्कुल हम लोग विरोध कर रहे हैं, और पूरे सबके सामने होना चाहिए। अगर आप नहीं संभल रहा है तो आप एग्जाम लीजिए। सीटेट में तो 72 को एग्जाम ले रहे हैं, तो इसमें एक भी एग्जाम क्यों नहीं लिए? चलिए, तो ये आपका बिहार, फिर से मैं बता दूं कि बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना समिति है, बुद्धा मार्ग पटना में हम लोग हैं। कार्यालय है शिक्षा विभाग का, और शिक्षा विभाग के तहत आप देखिए कि क्या पद नाम है? साधन सेवी पद नाम है। आप एजेंसी मध्याह्न भोजन योजना में साधन सेवी पद पे, डाटा ऑपरेटर के पद पे बहाली निकली है। प्राइवेट के तहत आउटसोर्सिंग कर दिया सरकार ने कि प्राइवेट कंपनी जाए, लोगों का इंटरव्यू ले, हमको काम करने वाले लोग चाहिए, लेकिन उसमें आरक्षण नहीं है। भले ही पैसा सरकार का खर्च हो रहा हो, यदि सरकारी खजाना है तो आरक्षण भी होना चाहिए। यही इन लोगों का मांग है, और पारदर्शिता होना चाहिए बहाली में। बस मुंह देख के टेबल के नीचे से पैसे लेके बहाली हो जाती है, ये सब आरोप है इन लोगों का। और बिहार में पिछले कई वर्षों से ये सब होता रहा। 17 में नीतीश जी ने कहा भी था कि आरक्षण का रोस्टर का नियम का पालन किया जाएगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है। इसको लेके बहुजन समाज के जो स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, उनमें गुस्सा है। पूरी रिपोर्ट पर अपनी प्रतिक्रिया दीजिए। रवि मेहता, द एक्टिविस्ट, पटना।